अरे यार सारा सामान घेर दिया, अंधी है क्या? अरे अब सच मंदी हो? सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे पता नहीं था। यार मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था आप सच में नहीं देख सकती। मैंने वो अनजाने में बोल दिया आपको। मैं बोलना नहीं चाहता था ऐसा कुछ, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं बोलता। कोई बात नहीं भैया, आपने तो मुझे जाने अनजाने बोल दिया। लोग तो मुझे जानबूझ के चिढ़ाते हैं, रोज मेरे को अंधा अंधा बोलते हैं। कोई बात नहीं। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो, आप अगर अंधी हो तो ये सब काम क्यों कर रही हो? आप घर पे भी तो बैठ सकती हो ना आराम से। भैया, मेरा तो कोई घर ही नहीं है, कहाँ रहूँगी मैं। जब मैं छोटी थी, मेरे माँ बाप तो मुझे तभी छोड़ के चले गए थे। बस तब से ही अनाथ हूँ मैं। अच्छा, वैसे आप ये सब कुछ करती हो, इतनी मेहनत करती हो, आंखों की रोशनी भी नहीं है आपकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ से? होती है ना भैया दिक्कत, लोग हमेशा मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अंधा देखकर मेरा सामान ऐसे ही ले जाते हैं। बहुत नुकसान होता है मुझे, पर क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकती मैं। पापी पेट का सवाल है, कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप एक काम करो, ये पैसे रख लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इनसे शायद आपका गुजारा हो जाए। अरे भैया, अगर मुझे भीख ही लेनी होती तो मैं ये सारे काम थोड़ी कर रही होती। अंधे होके भीख मांगती, फ़ायदा उठाती अपने अंधे होने का। पर नहीं भैया, मुझे मेहनत करके जीवन जीना है, भीख मांग के नहीं। वाह बहन, ऐसी सोच ना हर किसी की नहीं होती। आपकी सोच और आपके जज्बे को सलाम है मेरा। मैं चाहता हूँ आप ज़िंदगी में जो भी कुछ करना चाहती हो ना, वो सब करो और अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करो। और भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा और आपकी आंखों की रोशनी भी आएगी और साथ में आपको कोई अच्छा मुकाम भी मिलेगा। बस आप ऐसे ही मेहनत करती रहो जैसे अभी मेहनत कर रही हो। पता नहीं भैया कब सुनेंगे भगवान। मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ जितनी मुझसे हो रही है। वो ज़रूर सुनेंगे तुम्हारी। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलिए भैया, मैं चलती हूँ। अब मैं लेट हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे अपने बाकी का सामान भी बेचना है। तो मैं चलती हूँ, बाद में हम कभी मिलेंगे। कोई नहीं, मैं आपको दे देता हूँ आपकी टोकरी, ये लीजिए। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। 70 रुपए? पूरे दिन में भीख मांग के 70 रुपए दिखा रही है। इसीलिए मैंने तुझे भीख मांगने के लिए रख रखा है। पता तेरे ऊपर कितना खर्चा होता है मेरा। अगर आगे से ऐसा हुआ ना तो चाल से मार दूंगा। मैं कल से पैसे लेके आऊंगी, अब बस मुझे आज छोड़ दीजिए। मैं कल से ज्यादा पैसे लेके आऊंगी। पता है तेरे रिश्तेदार से कितने में खरीदा मैंने? 11 लाख में। और 11 लाख में खरीदने के बाद में तू क्या दिखा रही है? 70 रुपए। बस बस इस बार छोड़ दीजिए साहब। अगली बार 70 रुपए नहीं मिलेंगे आपको, पूरे 700 रुपए, उससे भी ज्यादा मिलेंगे। बस अब की बार छोड़ दीजिए हमें, प्लीज। देख ले, नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो तेरी खैर नहीं है। क्या हो रहा है ये सब? क्यों बदतमीजी कर रहे हो उस लड़की के साथ? तू कौन है? तुझे बताऊंगा। चल निकल यहां से। अच्छा, मैं कौन हूँ? अभी बताता हूँ तुम्हें मैं कौन हूँ। इंस्पेक्टर प्रिंस खारी। अरे साहब, मुझसे गलती होगी। मैंने तो अनजाने में बोल दिया आपसे ऐसा। आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझसे उल्टा बोल के जो तूने गलती करी है वो तो बात अलग है, लेकिन ये जो तू इतना बड़ा क्राइम कर रहा है ना, ऐसे लोगों से भीख मंगवा के, उसकी इतनी बड़ी सजा है। एक तो तेरी उम्र जितनी बची है वो सारी की सारी जेल के अंदर कटेगी, समझ रहा है तू? अरे वो लड़की देख नहीं सकती तो तुम इस चीज का फायदा उठा रहे हो, उससे भीख मंगवा रहे हो। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो इसे इनके घर वालों से 11 लाख में खरीदा है। अपने 11 लाख तो मैं वसूल करूंगा ना। क्या 11 लाख रुपए में खरीदा है? तो तूने तो क्राइम किया ही क्या है, इसके घर वालों ने भी क्राइम किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन इससे सारी डिटेल लेके तेरे जहाँ पे तू रहता है और जहाँ से तूने इसको खरीदा है वहां पे छापा ना पड़वाया ना मैंने, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर प्रिंस खारी नहीं। निकल जा यहाँ से। अच्छा साहब। अरे, तुमने तो बोला था कि तुम अच्छा काम करती हो, मेहनत करती हो, लेकिन तुम तो भीख मांग के इन्हें पैसे दे रही थी, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? साहब, हम भीख नहीं मांगते हैं। हम तो वही मेहनत करके बस पैसे लाके इनको दे देते हैं। भीख मांगना नहीं पसंद हमें। बस इनसे झूठ बोल देते हैं
कि भीख मांग के पैसे कमाए हैं। अच्छा, ये तुम्हें कब से परेशान कर रहा है और कब से तुमसे भीख मंगवा रहा है? साहब हमें पूरे 3 साल हो गए हैं इनके साथ। 3 साल पहले हमारे रिश्तेदारों ने अनाथ समझ के हमें बेच दिया था इनको। अच्छा, तो अब तुम अनाथ नहीं हो, अब से तुम्हारा परिवार होगा। क्या साहब परिवार होगा? साहब हम कुछ समझे नहीं। वो क्या है ना, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, नौकरी भी अच्छी दी है, परिवार भी अच्छा दिया है, माँ बाप भी अच्छे दिए हैं, लेकिन मुझे कोई बहन नहीं दी। बचपन से ही जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता था तो मुझे बहुत बुरा फील होता था कि सब भाई अपनी बहन से राखी बंधवाते थे, लेकिन मेरे पास तो कोई बहन ही नहीं थी। तो आज तुम्हारे रूप में भगवान ने मुझे एक बहन भी दे दी। मैं तुम्हें अपनी बहन बनाना चाहता हूँ हमेशा के लिए, और तुम्हारे ही लिए। और तुम्हारी ज़िंदगी अब से ऐसी नहीं रहेगी जैसे अब है। तुम्हारी ज़िंदगी को मैं सुधारना चाहता हूँ। अरे साहब आपका बड़प्पन है, आप हमें बहन बना रहे हैं, पर ये सब बातें ना बस 2-4 दिन अच्छी लगती है। आप कब तक हमारा जीवन संवारने में लगे रहेंगे? इस अंधी का यही जीवन है साहब। नहीं, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाता हूँ, और जो तुम्हारी आंखों का इलाज है वो भी मैं कराऊँ, और तुम्हारी आंखें पहले की तरह हो जाएंगी, और अब फिर तुम देख पाओगे, अच्छे से देख पाओगे, इस पूरी दुनिया को देख पाओगे। और जिसे मैंने अपनी बहन बना दिया उसका रिश्ता मैं ज़िंदगी भर निभाऊंगा। तुम्हें मैंने अपनी बहन बनाया ना, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रंगों को भर दूंगा। इस चीज़ की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। अरे अब इतना मत सोचो, चलो मेरे साथ। तुम ना मुझे उस इंसान की पूरी डिटेल देना, उसको सजा दिलाना मेरा काम है। पर भैया आपको लगता है वो मिल जाएगा? वो अरे भाग जाएगा? हम पुलिस फोर्स है, हम अपराधी को पाताल लोक से भी निकाल लेते हैं, ये तो फिर भी धरती है।